आज हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। फर्स्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज स्मॉल होता है। ये रेडिश ग्रे कलर की होती है और जो इसकी शेप होती है मटर के दाने जैसी होती है। अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? इट इज प्रेजेंट बिलो द हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एडिनोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोफाइसिस के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, पार्स डिस्टेलिस, पार्स ट्यूबरेलिस, पार्स इंटरमीडिया। फिर क्या होता है कि जो पार्स डिस्टेलिस होता है और पार्स ट्यूबरेलिस होता है, ये दोनों मिलकर एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जो पार्स इंटरमीडिया होता है ये बनाता है मिडल और इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका एंटीरियर लोब भी बन गया, उसका मिडल लोब भी बन गया। अब जो इसका पोस्टीरियर लोब होता है वो बनाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब होते हैं, एंटीरियर लोब, मिडल लोब एंड पोस्टीरियर लोब। अब यहाँ जरूरी नहीं है हर बार यही बोला जाएगा एंटीरियर लोब, इसको हम ये भी बोल सकते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, मिडल पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम पढ़ेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये हार्मोन सिक्रीट करती है। कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हम इन सभी हार्मोन के फंक्शंस को 1 बाय 1 पढ़ेंगे, क्विकली पढ़ेंगे। फर्स्ट है फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये प्रोटीन के सिंथेसिस को प्रमोट करता है। सेकेंडली ये कार्टिलेज एंड बोन्स की जो ग्रोथ होती है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। अब मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन अगर लेस अमाउंट में सिक्रीट होता है बॉडी में तो क्या इसके डिसऑर्डर्स होंगे बॉडी में, और अगर ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है बॉडी में तो इसके क्या डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है, लेस अमाउंट में अगर सिक्रीट होगा बॉडी में तो ड्वार्फिज्म होता है। ड्वार्फिज्म मतलब ग्रोथ स्टंटेड रह जाती है, छोटे ही रह जाते हैं बच्चे, ठीक है। सेकंड है एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एजिंग। अगर किसी बच्चे की एज 14 ईयर की है, ठीक है, और 14 ईयर की एज में उसकी फिजिक जो है वो 40 ईयर के एक मैन जैसी है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें लेस अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो रहा है। फिर है कि अगर ग्रोथ हार्मोन बॉडी के अंदर एक एप्रोप्रिएट अमाउंट से ज़्यादा सिक्रेट हो जाता है तो जाइजेंटिज्म हो जाता है, ठीक है। जाइजेंटिज्म क्या होता है कि जो हाइट होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। फिर है एक्रोमेगली। एक्रोमेगली में क्या होता है कि जो फेस होता है ना वो गोरिल्ले जैसा दिखता है। नेक्स्ट हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को सिग्नल सेंड कर रहा है कि T4 एंड T3 दोनों हार्मोन के सिक्रीशन को इंक्रीज करना है, ठीक है। सेकंड है कि ये सेल के अंदर आयोडीन पंप की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको FSH भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो फीमेल होती है उसके अंदर एग बनता है जो ओवम होता है, ठीक है, और जो मेल होता है उसके अंदर स्पर्म बनता है। तो जो स्पर्म बनने की प्रोसेस होती है और जो एग बनने की प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल करता है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन इसका ये है कि जो प्राइमरी फॉलिकल होता है लेडीज में, जो प्राइमरी फॉलिकल होता है उसको मैच्योर यानी कि ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे LH भी बोलते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी फॉलिकल से ग्रेफियन फॉलिकल बनने का काम किसने किया? FSH ने, ठीक है। उसके बाद जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है उसके अंदर एग प्रेजेंट है। अब एग कैसे रिलीज होगा? तो ग्रेफियन फॉलिकल से एग निकालने का काम कौन सा हार्मोन करेगा? वो करेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ ये लिखा हुआ है इट स्टिमुलेट्स द ओव्यूलेशन फ्रॉम ग्रेफियन फॉलिकल्स, ठीक है। जो
जब ग्रेफियन फॉलिकल से एग बाहर निकलता है ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है मेल में क्या होता है, जो LH होता है ना, ये स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन को। जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये मेल सेक्स हार्मोन होता है। अभी हमने पढ़ा था एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है और उनके फंक्शन के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है। ठीक है, तो आपको पता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन सिक्रेट करती है। फर्स्ट है एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड है ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन का फंक्शन क्या होता है, देखो इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। अब आप इसको समझिए कि मान लीजिए आपने किसी दिन बहुत कम पानी पिया है या पानी पिया ही नहीं है, तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपको जो यूरिन होता है वो बहुत कम आता है। ठीक है, और येलो कलर का होता है, डार्क येलो कलर का होता है, साथ में कंसनट्रेटेड होता है। ऐसा क्यों होता है, उसमें वाटर की अमाउंट कम होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि जो वैसोप्रेसिन होता है ना, ठीक है, वो किडनी को सिग्नल सेंड करता है कि डिस्टल टिब्यूल में से, ठीक है, डिस्टल टिब्यूल में जो यूरिन है वहाँ से वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट को रीएब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, क्योंकि बॉडी को वाटर की नीड है। अब आप पानी पी नहीं रहे हो तो वाटर कहाँ से आएगा। ठीक है, तो जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है ये किडनी को सिग्नल सेंड करता है कि डिस्टल ट्यूब्यूल से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को रीअब्जॉर्ब कर ले। सेकंड है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का क्या फंक्शन होता है, जब एक प्रेग्नेंट लेडी बच्चे को जन्म दे रही होती है तो उस टाइम पे यूट्रस की मसल में कॉन्ट्रैक्शन होती है ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। ठीक है, तो जो यूट्रस की मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से ही होती है।